हमारे साथ में सहकारिता मंत्री और प्रदेश में महामंत्री भाजपा के JPS राठौर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का निधन अचानक सुबह जिस तरह से दुखद खबर आई। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता श्री हीराबा जी का निधन आज हुआ है, जिसके कारण हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य हीरा माँ को अपने श्री चरणों में स्थान दें और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि हीराबा जी अपने संघर्षशील जीवन के माध्यम से हम सभी लोगों के लिए एक संदेश देकर गई हैं, किस प्रकार से घनघोर अभावों में, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन को जिया जाए और छोटी सी छोटी चीज़ों के द्वारा ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए। वो टपकते हुए पानी को भी इकट्ठा करके उसका उपयोग कर लेती थी। तो आप उनके सोचने की शक्ति को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हीराबा जी की सोचने की शक्ति थी और उन्होंने किस तरीके से संस्कारित करके अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। ईश्वर से प्रार्थना पुनः करता हूं कि उनको जितना अच्छी जगह से स्थान दे सकते हैं उतनी अच्छी जगह स्थान दें। हीरा माँ को की आत्मा को शांति मिले। सर, एक सवाल इस पे और लेना चाहेंगे। आज के टाइम में जब बहुत से लोग हैं अपने माता पिता को देखते हैं, समय नहीं दे पाते, काम की व्यस्तता को वजह बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जैसा पद, देश भर की जिम्मेदारी, उसके बावजूद उनकी तस्वीरें देखते थे, कभी अपनी माँ के पैर दबा रहे हैं, कभी उनके साथ खाना खा रहे हैं। किस तरह से एक संदेश समाज के बीच? देखिए, ऐसा है कि माँ से बढ़कर कोई देवी नहीं। देयर इज़ नो गॉड इज़ ग्रेटर देन मदर। और प्रधानमंत्री जी ने सदैव सिद्ध करने का काम किया है कि माँ से बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है और माँ के आशीर्वाद लेने के लिए वो समय समय पर उनके घर जाते थे, उनसे मिलते थे और किस तरीके से मीडिया के माध्यम से भी एक संदेश भी देने का काम करते थे कि हमको अपने माँ बाप की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब समय निकाल सकते हैं अपने माँ बाप के लिए, तो दूसरा कौन नहीं निकाल सकता है। निश्चित रूप से आज उनके ना रहने के बाद वो सब बातें फिर से स्मरण में आएंगी और हम सभी देशवासियों को एक संदेश भी होगा कि किस तरीके से अपने बुज़ुर्गों को, अपने माँ बाप की हम चिंता करें और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें और उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से जीवन को अपने आगे बढ़ाएं। माँ का निधन हुआ तो बेटे का भी फ़र्ज़ निभाया। दूसरी तरफ आज ही उनके जो कोलकाता में कार्यक्रम लगे, वहाँ पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होना, यानी जो दिनचर्या के काम है वो भी कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ अलग हटके ही करते हैं और वो हर चीज़ के पीछे उनका बहुत वेल थॉट एक विचार रहता है कि किस तरह से उन्होंने क्या किया है। मुझको लगता है कि वो इतना सब कुछ होते हुए भी उनके भीतर शक्ति कितनी है कि माँ का नारायण जिनको वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उनके रहने के बावजूद भी उनके भीतर इस साहस से शक्ति की उस कार्यक्रमों को भी करना है। तो मुझे लगता है कि ये उनके भीतर खुद ही ईश्वरीय गुण आया है, ईश्वरीय गुण है, जिसके कारण उनके भीतर इतनी शक्ति है। मैं उनकी शक्ति को प्रणाम करता हूँ और देश के लिए उन्होंने जो कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी तरह से करते रहें और देश निश्चित रूप से परम वैभव पर पहुँचेगा। हम सभी लोग उसमें सहभागी होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में JPS राठौर जी, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन अपूर्णीय क्षति है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपनी मां के साथ रहते थे, उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने समाज को एक संदेश दिया है कि जिस तरह से वो इतने ऊंचे पद पर होकर भी अपनी माँ के लिए समय निकालते थे, वो समाज के हर व्यक्ति के लिए एक संदेश है कि माता पिता का क्या स्थान होता है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।